आपने अपने आसपास एक चीज तो नोटिस की होगी कि कुछ लड़कियां कुछ लड़कों को तो बहुत भाव देती हैं, लेकिन कुछ लड़कों को बिल्कुल भाव नहीं देती। आखिर जिन लड़कों को भाव देती हैं उनमें ऐसा क्या होता है और हम जैसे लड़कों को लड़कियां इग्नोर क्यों कर देती हैं? क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो लड़की हमारे लिए तड़प जाए, तरस जाए, हम लड़की को इग्नोर करें लेकिन लड़की हमारे पीछे पड़ जाए? मैं पॉइंट वाइज पॉइंट वो चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनना। और अगर इसको भी अप्लाई करके आपको बंदी ना मिले तो मेरी बंदी लेके चले जाना यार, टेंशन ही ना लो। तो इस वीडियो के एंड में सबको गिव अवे में एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। एनीवे हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से लड़की एक लड़के को भाव देती है लेकिन एक लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 1, फ्री अटेंशन। देखो, लड़कियों की मांग बहुत ज्यादा है। लड़कियों के पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं उनके फोन पे, उनके ईगो को और ज्यादा उठाते हुए कि बेबी आप कितने क्यूट लग रहे हो, बेबी आप कितने हॉट लग रहे हो, कैन वी टॉक, कैन वी बी फ्रेंड्स। उनको फ्री में अटेंशन मिले जा रही है, चाहे वो रास्ते पे चल रही हो, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो अपना व्हाट्सएप ओपन करे, इंस्टाग्राम ओपन करे, स्नैपचैट ओपन करे। लड़कों की कमी ही नहीं है, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज की है, वो है हाई वैल्यू मेन की। हाई वैल्यू मेन जो होता है वो सबसे अलग स्टैंड आउट करता है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करता कि क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या प्लीज दोस्ती करोगी। वो कभी भी अटेंशन नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि जितना ज्यादा अटेंशन दोगे उतना ज्यादा उनकी भीड़ में शामिल हो जाओगे जो लड़के पीछे पड़े हुए हैं लड़कियों के। जब आप फ्री में अटेंशन नहीं देते तो आप अलग से खड़े होते हो, लड़की की नजर आप पे अलग से जाती है, इसलिए आपको कभी भी फ्री अटेंशन नहीं देनी। पॉइंट नंबर 2, बिजी विद देयर पर्पस। क्यों लड़की आपको इग्नोर करके साइड करके उस लड़के को भाव दे रही है? क्योंकि उसके पास एक क्वेश्चन है, बिजी विद हिज पर्पस। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो एम्बिशियस गोल्स रखते हैं, वो डिटरमिन्ड होते हैं, अपने टारगेट को लेके उनको अचीव करने के पीछे पड़े रहते हैं। वो हम और आपकी तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्लर्टिंग में, रिलेशनशिप्स में, क्वेश्चंस पूछने में, लड़की के पीछे पड़ने में वो काम धंधा करते हैं। वो अपने आप को डिवोट कर देते हैं लाइफ के एक पर्पस में। आपको शायद ऐसा सुनने में लग रहा होगा, अगर लड़की के पीछे पड़ूंगा नहीं तो लड़की आएगी कैसे? लेकिन मामला पूरा ये है दोस्त कि जब आप लड़की के पीछे नहीं पड़ते और उस चीज के पीछे पड़ते हो जिसके पीछे लड़की पड़ती है, तो साथ साथ लड़की भी आपके पीछे पड़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको क्या लगता है कि लड़की जब एक लड़के के पीछे पड़ती है तो उसको लड़का चाहिए? मेरा घंटा। लड़की को चाहिए उस लड़के से वो बेनिफिट्स जो लड़की अपने आप से नहीं ला सकती। अब ध्यान से सुनो, लड़की को क्या चाहिए? लग्जरीज, पैसा, लंबी गाड़ी, महंगा फोन, बहुत ही बड़े बड़े होटल्स में जाना, क्लबिंग करना, ऐश काटना। लेकिन लड़की को पता है कि उसकी औकात वो है ही नहीं करने के लिए, इसलिए लड़की उस लड़के को चूज करती है जो ये सारी लग्जरीज, महंगी गाड़ियां, महंगा आईफोन उसको दे सकता है। लेकिन लड़के इतने बेवकूफ नहीं होते कि लड़की को ये सब फ्री में देंगे, इसलिए लड़की यहाँ पे एक ट्रेड करती है। लड़की ट्रेड करती है अपने जिस्म का। यही रीजन है कि कभी लड़की ये नहीं सोचती कि मुझे कितना ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। नहीं, लड़की इस चीज के पीछे पड़ती है कि मैं कौन सा मेकअप करके और ज्यादा हॉट दिखूं, मैं अपनी एस को कितना ज्यादा टाइट कर लूं, मैं अपने आप के फिगर को इतना ज्यादा अच्छा मेंटेन कर लूं कि लड़का जब देखे तो मेरे पीछे पड़े, ताकि उसको वो चीजें मिल पाए जो कि उसको पहले चाहिए थी, जिसकी औकात नहीं थी कि वो ला पाए। लेकिन ये चीज हम जैसे लड़कों को कभी समझ में आती ही नहीं। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीजें डिस्कस की ही नहीं जाती। क्योंकि ये चीजें डिस्कस करते ही आप सेक्सिस्ट बन जाते हो, आप जज करने वाले बन जाते हो। लेकिन दोस्त, रियलिटी ही यही है, और यही रियलिटी आपको पॉइंट नंबर 3 में मिलेगी। बी बोल्ड। मुंह पे कहना सीखो। जिस लड़की को भाव देना होगा देगी, जिस लड़की को भाव नहीं देना होगा वो नहीं देगी, क्योंकि लड़की तो वैसे भी भाव नहीं देने वाली थी। और ये चीज हाई वैल्यू मैन को पता होता है। वो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लड़की के साथ ही नहीं, लड़की के बाद भी। उसको फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में क्या होगा, वो रिस्क लेता है, जो होता है वो देखी जाती है। ये जो लड़कियां आप देखते हो वो इतनी सिंपल है नहीं जितनी वो सिंपल अपने आप को दिखाती है। उनको हर एक वो चीज ट्राई करनी है जिस चीज को आप करने में डरते हो। उनको हर एक चीज उनके पैशन में है, की फैंटेसीज हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो चीज उनको वही लड़का करवा पाता है जो बोल्ड होता है। बोल्डनेस इज अट्रैक्टिव एंड हाई वैल्यू मैन टेक व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उनको जो चाहिए वो ले लेते हैं, छीन के ले लेते हैं। हम और आपकी तरह भीख नहीं मांगते। पॉइंट नंबर 4, नो हाउ टू बी अलोन। चीजें इतनी भी आसान नहीं होती जब आप एक टॉप टियर पे जाते हो। आपको क्या लगता है आप पैसा कमा लोगे तो लड़की आपके पीछे पीछे आएगी? हाँ, शायद आ भी सकती है, लेकिन वो लड़कियां 2 कौड़े की होंगी। अगर आपको हाई वैल्यू विमेन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, अलोन रहना पड़ता है, और आपको इस चीज से डर नहीं लगता। लेकिन हम और आपकी क्या हालत है? जब भी अकेले पड़ते हैं, अरे मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, मैं तो हिला के सोता हूँ, कब तक हिलाता? अरे क्या हिलाते रहोगे? अगर सिर्फ जिंदगी का मकसद गोल नहीं होल है तो जाओ ना, पैसे दो ना, कभी 500, कभी 2000 और कभी 6000, तो खैर बात ही अलग। दोस्त, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करती है लड़कियों को। हाई वैल्यू
मैन के पास कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। भूख लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सड़ा गला कुछ भी खा लोगे, खाओगे क्वालिटी वाली चीज। इसलिए वेट करना सीखो, अकेले रहना सीखो। फिफ्थ पॉइंट ध्यान से सुनो, इग्नोर हर इफ शी स्टार्ट्स टू फाइट यू। लड़कियां जो होती हैं बहुत चालाक होती हैं। लड़की को पता है कि अगर मेरी गलती होगी लेकिन फिर भी मैं लड़के की गलती गिनवाऊंगी तो भी लड़का सॉरी मांगेगा क्योंकि मेरी डिमांड ज्यादा है। लेकिन जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट लड़ता है, वो फाइट नहीं करता, आर्ग्यूमेंट करता है। और लड़कियां आर्ग्यूमेंट में उतनी ही ज्यादा अच्छी होती हैं जितना कि तुम लड़की पटाने में हो। इसलिए कभी भी लड़का दबता नहीं है। हाई वैल्यू मैन बैड बिहेवियर को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसको पता है कि कौन सी चीज सही है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं लड़की की गलती बताऊंगा, लड़की की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा तो लड़की छोड़ के चली जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लड़की घर जाकर एक बार जरूर सोचेगी कि यार लड़का भी गजब का था, भाव नहीं दिया आखिर उसने। और लड़कियों को यही तो चीज पसंद आती है। लड़कियों को वो लड़का पसंद नहीं आता जो जब बात करता है तब उसको पसंद आए। लड़कियों को वो लड़का पसंद आता है जो पहले पसंद नहीं आता लेकिन घर जाकर पसंद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है और न सिर्फ बैठता है बल्कि अट्रैक्ट भी कर लेता है। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से सुनो, बी डायरेक्ट। जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बातें सीधे कहूंगा तो क्या होगा। वो कभी डरता नहीं है। वो हमेशा बातें डायरेक्ट कहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, घुमा फिरा के नहीं कहता। अगर उसको कहना भी है ना कि तुम अच्छी लग रही हो तो सिंपली कहता है वाओ यू आर लुकिंग सो गुड। वो ये नहीं कहता अब मैं एक बात बताऊं तो अगर तुम बुरा, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो भाई। लड़का जो होता है ना हाई वैल्यू, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। उसको पता है कि अपना गेम खेलना है, या तो आर होगा या पार होगा, या तो कतई हेडशॉट ही दे दूंगा या तो मारा ही जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। और मारा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगला मैच स्टार्ट कर लेंगे। मैच की कमी है क्या? लेकिन आपके लिए कमी है, क्योंकि आप एक ही लड़की के पीछे पड़ते हो। आपको वही लड़की चाहिए। जिस दिन आप ये चीज बोल लेते हो ना कि मुझे प्यार हुआ है, मुझे वही लड़की चाहिए, यकीन करो आपके सिंगल होने की वो सबसे पहली शुरुआत होती है। इसलिए लड़की को इग्नोर करना सीखो, लड़की के मुंह पे चीज बोलना सीखो। लड़की हाँ करेगी तो ठीक है, ना करेगी तो वो वैसे भी कौन सा हाँ कर रही थी। शॉर्ट में चीजें बोलो, स्वीट बोलो। किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन डोमिनेट होना भी नहीं है। किसी को दबाना नहीं है, किसी को गाली गलौच नहीं देनी। लड़की को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना, लेकिन उसका एटीट्यूड सहना भी नहीं है। अगला पॉइंट जो एक हाई वैल्यू मैन करता है और लड़की को पसंद आता है, वो होता है कि वो हमेशा एफर्ट्स को वैल्यू करता है, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। अगर वो किसी वीडियो को देखता है तो उसको लाइक भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले ने इस वीडियो को बताने में, मुझे समझाने में एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन आप और हम जैसे लड़के वीडियो को देख के चल देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोनस टिप दे देता हूं, कुछ लड़के अभी भी ढीठ हैं जो लाइक नहीं कर रहे। डोंट अल्टर योर प्लान्स फॉर हर। जो आपका दिमाग कहता है ना वो चीज करो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि आपका दिमाग वही चीज कहना चाहिए जो चीज सही है। अगर लड़की आपको कहती है कि तुम तो बस मेरे पीछे पड़े रहते हो, कोई काम धाम नहीं है क्या, लेकिन आप बोलो हो माय गॉड आई विल नॉट ऑल्टर माय प्लान्स फॉर हर। अरे तू क्या समझती है अपने आप को, मेरा काम ही यही है, तो गलती आप कर रहे हो। लड़की सही कह रही है, इसलिए सही काम करना सीखो। अपना माइंडसेट रखो हाई नेटवर्थ वाला, हाई वैल्यू मैन वाला। आपके पास ना पैसे हैं, आपके पास ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास ना सही एटीट्यूड ही है। कॉन्फिडेंस तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे। आपको बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर मेरी बात बुरी लग गई ना तो कोई लड़की की औकात नहीं होगी कि आपको बुरा फील करवा दे। और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, मेरा श्राप है भाई, तुम्हें बंदी नहीं मिलेगी।